प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम आपके सामने जो कबीरदास की साखी है उसको लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको किस प्रकार से साखी को अपनी उत्तर पुस्तिका में दर्शाना है। प्यारे बच्चों, किस प्रकार से आप साखी को लिखोगे। जो साखी नंबर 3 है, जो राजीव प्रकाशक की बुक है प्यारे बच्चों, उसने जो साखी नंबर 3 दिया है कि दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट। दीपक दिया तेल भर, प्रस्तुत दोहा। पहले संदर्भ आप कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों कि दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट। अघट माने जो कभी ना घटे, जिसका कभी क्षय ही ना हो। आलोचन अपूरा किया विसाहुआ, बहुरी नया वो है। ये साखी नंबर 3 है प्यारे बच्चों। संदर्भ आपको इसमें लिखना है, प्रस्तुत दोहा कबीर ग्रंथावली से। कबीर ग्रंथावली किसने लिखा है प्यारे बच्चों? बाबू श्याम सुंदर दास ने। कबीर ग्रंथावली किसने लिखा है? बाबू श्याम सुंदर दास ने। है से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी। और साखी साखी कहाँ से है? बीजे से ले गया। बीजे के कितने भाग है? साखी शब्द रमणी 3 भाग है। रमणी में 84 समय, रमणी में 84 चौपाई का उद्धृत है। ठीक है। और साखी को हम पढ़ रहे हैं, यहाँ जो कि हमने हाईलाइट किया है, नामक पाठ से उत्तरित है। इस साखी के महान अध्येता अथवा महान प्रणेता ज्ञान मार्गी शाखा के संत कबीरदास जी हैं। ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी कबीर है, प्रेम मार्गी के प्यारे बच्चे जायसी हैं। और यहाँ पर प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत साखी में शिष्य दास पर गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान का प्रभाव दर्शाया गया। मेरे प्यारे बच्चों, अब कबीरदास जी का कहना है कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को तेज रूपी तेल से भर दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले भी हम आपको साखी पढ़ा चुके हैं, वहां भी आप देख लीजिएगा। कबीरदास जी का कहना है कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को दीपक दिया तेल भर, यानी कि गुरु और शिष्य की महत्ता को यहाँ पर वर्णन किया गया है। कब किया गया है कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को प्रेम रूपी तेल से भर दिया है। प्रेम क्या है? दीपक दिया तेल भरी। तेल भरी का मतलब हुआ प्यारे बच्चों प्रेम रूपी तेल। प्रेम रूपी तेल क्या? गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को प्रेम रूपी तेल से भर दिया है। और उसमें ज्ञान रूपी है क्या डाला है? बाती दई, बाती माने बत्ती, उसमें ज्ञान रूपी अक्षय। अक्षय का मतलब मेरे प्यारे बच्चों जिसका कभी क्षय ना हो। जैसे हमारा बरगद का वृक्ष होता है ना, उसको अक्षय वट कहा जाता है, उसका कभी क्षय नहीं होता। इस प्रकार से उसमें प्रेम रूपी तेल भर दिया है, यानी कि शरीर रूपी दीपक को या फिर शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी इस प्रकार का तेल भर दिया है। और उसमें ज्ञान रूपी इस प्रकार की बत्ती डाल दी है कि क्या डाल दी? ज्ञान रूपी बत्ती डाल दी है कि कभी भी वह बत्ती समाप्त होने वाली नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है, कबीर के कहने का मतलब है कि उस ज्ञान रूपी बत्ती से उस ज्ञान रूपी बत्ती से जीव की जो सांसारिक वासना है वह समाप्त हो गई है। भाई जब ज्ञान रूपी बत्ती मिल जाती है तो इस शरीर के अंदर जितनी भी सांसारिक वासना, जितने भी सांसारिक भोग विलास, जितने भी सांसारिक अवगुण भरे हुए हैं, उस ज्ञान रूपी बत्ती से मिलने के कारण वह सारी चीजें प्यारे बच्चों समाप्त हो जाती हैं। सांसारिक वासना का मतलब है जो हमारे भोग विलास की वस्तुएं हैं, जो हमारी वासना की वस्तुएं हैं, जो हमारी अहम की वस्तु है, जैसे यह हमारा घर है, या हमारी पत्नी, या हमारे बच्चे हैं, हमारी गाड़ी है, हमारा जमीन है, ये सब क्या है? सांसारिक वासना है। ये सब सांसारिक वासना जब यह चीजें समाप्त हो जाती हैं तो फिर उसके अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रभाव फैल जाता है। और यही तो कबीर कहना चाहते हैं कि पूरा किया बिसाहुआ। बिसाहुआ का मतलब होता है जो क्रय विक्रय का बाजार है, जो ये वासना युक्त, सांसारिक वासना युक्त का जो बाजार है, अर्थात इस बाजार रूपी बंधन से मुक्ति मिल जाएगी और बार बार यहाँ आना जाना नहीं पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अर्थात कबीर के कहने का मतलब है कि अर्थात इस सांसारिक माया रूपी बाजार में फिर से आना नहीं पड़ेगा। पूरा किया बिसाहुआ बहुरी न आओ हट। हट माने बाजार, अर्थात क्रय विक्रय रूपी बाजार में, इस सांसारिक वासना रूपी बाजार में नहीं आना पड़ेगा। कब नहीं आना पड़ेगा? कब नहीं आना पड़ेगा? जब इस शरीर रूपी दीपक को, अर्थात गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को प्रेम रूपी तेल से भर दिया है और उसमें ज्ञान रूपी इस प्रकार की बत्ती डाल दी है, जो भी जिसका कभी क्षय ही नहीं होने वाला है। तो जब क्षय ही नहीं होगा तो ज्ञान रूपी इस प्रकार की बत्ती डाल दी है जिसका कभी क्षय ही नहीं होगा, तो इस सांसारिक माया रूपी बाजार में
फिर से आना नहीं पड़ेगा। मेरे प्यारे, मैंने आपको इसलिए लिख कर दिखाया है कि इस प्रकार आपको कक्षा 12 में लिखना पड़ेगा। मेरे प्यारे, हम आपको कक्षा 12 की तैयारी करा रहे हैं, 11 की तैयारी नहीं करा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के हैं, सभी बच्चे, सभी बालक बालिका पास हो चुके हैं। मैंने आपका रिजल्ट घोषित कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपका रिजल्ट घोषित कर दिया है। जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बालक बालिका हैं, मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। हमारे सभी बच्चे कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कक्षा 11 और 12 की हिंदी बिंदास पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। मैं जिस प्रकार से आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, शायद ही इस चैनल पर आपको कोई मिल सके। अब आपको आना है क्या? काव्य सौंदर्य। मेरे बच्चों, यह सब आपको कॉपी में नहीं लिखना है। कॉपी में क्या लिखना है अभी मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। कॉपी में आपको क्या लिखना है, किस चीज का आपको जवाब देना है, मैं उसको आपको अभी बता रहा हूँ। लेकिन प्यारे बच्चों, इस संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तो आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप उन 5 प्रश्नों के आंसर दे पाओगे। अब यहाँ पर भाषा क्या है? पंचमेल सदुक्कड़ी है, रूपक, हाँ, रूप का शक्ति अलंकार है, शांत रस है, शब्द शक्ति लक्षण है, कहीं अभिधा होती है, कहीं लक्षणा होती है, कहीं व्यंजना होती है। 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं। यहाँ पर प्रसाद गुण है, कहीं माधुर्य गुण होगा, कहीं प्रसाद गुण होगा। और जो छंद है, छंद तो सारी साखी में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। अब प्यारे बच्चों, जहां से आपको अंक लेने हैं, जहां से आपको पूरे 10 अंक लेने हैं, अब हम उस पर चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। हमारे सभी बच्चे कक्षा 10 पास हो चुके हैं और कक्षा 11 में पहुंच गए हैं। यह मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा भगवान से प्रार्थना है। प्यारे बच्चे देखो, 5% मैंने बना दिया है। क्या बना दिया है? उपरोक्त पदांश का संदर्भ लिखो। तो क्या लिखोगे? प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्यपुस्तक कबीर ग्रंथावली से, हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के साखी नामक पाठ से अवतरित है। और इस साखी के महान अध्येता अथवा अर्थात महान प्रणेता ज्ञान मार्गी शाखा के संत कबीर माने जाते हैं। ज्ञान मार्गी, प्यारे बच्चों ध्यान देना, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। पहली क्या है? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा 2 भागों में बढ़ जाते हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी में कबीर आते हैं, मलुक आते हैं, संत रविदास आते हैं, संत सुंदरदास आते हैं, संत सदना, ये सारे कवि आते हैं। और प्रेम मार्गी में हमारी जायसी है, कुछ गुण है, यह सारे कवि हमारे प्रेम मार्गी में आते हैं। प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या आप इसी साखी को दे देगा तो उसी में एक अंडरलाइन मार देगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने आपको पहले प्यारे बच्चों बता दिया। परमात्मा ने किस प्रकार का तेल भर दिया प्यारे बच्चों? परमात्मा, इस प्रश्न को मैंने अपने दिमाग से बनाए मेरे प्यारे, यही तो आपको 2-2 नंबर लेना, 10 नंबर हुआ है। परमात्मा ने किस प्रकार का तेल भर दिया? परमात्मा ने प्रेम रूपी तेल भर दिया, जो ऊपर भी आपने बताया कि इस प्रेम रूपी तेल से, अर्थात शरीर रूपी दीपक में को प्रेम रूपी तेल से भर दिया है और उसमें ज्ञान रूपी बत्ती डाल दी है, जिसका कभी क्षय ही नहीं होगा। अब किसके कारण जीव सांसारिक वासना समाप्त किसके कारण जीव की सांसारिक वासना समाप्त हो गई है? किसके कारण जीव की सांसारिक वासना है? सांसारिक वासना किसके कारण समाप्त हो जाती है? ज्ञान के कारण। ज्ञान रूपी बत्ती, ज्ञान रूपी बत्ती जब मिल गई है, ज्ञान रूपी प्रकाश जब मिल गया है, तो फिर उस जीवात्मा की सांसारिक वासना समाप्त हो जाती है। मेरा अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको बनाया है, कभी कभी क्या पूछता है? अक्षय शब्द का किसके लिए प्रयोग किया गया है? अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो। जैसे जो हमारा बरगद का वृक्ष होता है, उसको अक्षय वट कहा जाता है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 10 अंक मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपको हम कक्षा 12 की तैयारी करा रहे हैं, 11 की नहीं करा रहे हैं। 11 तो आप ऐसे हंसते हुए, मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कक्षा 10 पास हो चुके हो, मेरा आशीर्वाद है। अगर हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए बच्चों, जरूर करना। धन्यवाद।